ये बहन 4 साल से प्रभु में थी। कितने साल से? 4 साल से। आंतड़ियों की समस्या थी और हार्ट अटैक। क्या थी मेरी बहन, बताने एक बार। अटैक की शिकायत बताई थी और मतलब आंतड़ी की शिकायत बताई थी। वो बोले फट सकती है, आपने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा हुआ था, उसकी वजह से मतलब खून के लट्ठे जमने शुरू हो गए थे। मेरे पूरे शरीर पे ब्लैक ब्लैक होते थे, खून के निशान पड़ते थे। उन्होंने डॉक्टर ने देखा था कि भी आपको नहीं, ये शिकायत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो जब आपको इस भवन के बारे में बताया तो आपने विश्वास नहीं किया यहाँ पे आने के लिए? नहीं, मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं सियोन भवन में जा रही हूँ। वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटेड हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उस दिन बोल दिया डॉक्टर ने, 9 जून को रात को मैं ट्रामा सेंटर में एडमिट थी। उन्होंने बोल दिया था कि भी ऐसे ऐसे। मैंने बोला अपनी फ्रेंड को आप ना फ़ोटो डाल दो। बोली नहीं भाई, ऐसे पास्टर जी ऐसे बोल रहे हैं कि आप एक बार ही आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे को वहाँ रिश्तेदारी का भी डर था, इस वजह से मैं नहीं आई। फिर ज़्यादा समस्या हुई ना, तो बोली कि ना पास्टर जी ने बोला आप प्रार्थना करवाओगे और आप ठीक हो जाओगे। तो फिर मैं उसके बाद में यहाँ पे आने लगी। मैं मन में वो 2 नाव में खड़ी हुई थी। तो फिर मैंने निगम की पुस्तक में पढ़ा, उसमें लिखा कि मैंने तेरे को मिस्र से बलवंत हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद मैं यहाँ से मतलब मैं नहीं गई। आज मेरे को 7 संडे हैं, उसकी वजह से मेरे को ना तो पैरों में दिक्कत है, मेरे उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया कि आप ना ऐसे ऐसे फ़ोटो डालो। फ़ोटो के द्वारा ये मेरे को बहुत, प्रभु ने मेरा इतना अनुग्रह दिया कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और गवाही दे रही हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। किसने बताया था आपको उठना? एक बार देखो, एक होता है विश्वासी जो नया नया आता है, ये पहले से खुदा को जानते हैं। परमेश्वर कितने साल से जान रहे हैं? 4 साल। 4 साल थोड़े नहीं होते, बहुत हो जाते हैं। 4 साल से खुदा को जान रहे हैं, पर लेकिन फिर भी समस्या। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? जब आप खुदा के पास नहीं हो, आप यीशु को नहीं जानते, बीमारी में, कर्जे में, गरीबी में, लड़ाई में, झगड़े में, नशे में तो आप पहले ही ना थे। लेकिन जब आप खुदा के पास आप आ चुके हो, आपके घर में वही लड़ाई झगड़े होते हैं, वही गरीबी, कर्जा है, नशा है, बीमारी है, तो फिर फायदा क्या यीशु का? बोलो, यीशु में आने का फिर फायदा क्या है? यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, जान दे दी, अपना खून बहा दिया। क्यों? ताकि मेरे बेटा बेटी चंगे रहें, मेरे बेटा बेटे आज़ाद हों बीमारियों से, कर्जों से, इन नशों से। पर लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मुझे अब लास्ट बात आपको बतानी है। मैंने आपको क्या बताया? जैसे एक प्राइवेट स्कूल होता है, सरकारी स्कूल होता है, कहाँ पे एडमिशन लेते हैं? बोलो, सबसे ज़्यादा कहाँ पे एडमिशन होते हैं? आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आई भाइयों से। प्राइवेट में क्यों लिखवाते हैं नाम? क्यों लिखवाते हैं? आवाज नहीं आ रही, क्यों लिखवाते हैं नाम? सरकारी में कम होती है और प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है। अब आ जाओ इसी में मैटर में। ऐसे ही जो जिंदा कलीसियां हैं, जहां पे खुदा के काम होते हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आज क्या हुआ है? आज जिंदा कलीसिया भी है और मरी हुई कलीसिया भी है। जिंदा कलीसिया भी है और मरी हुई कलीसिया भी है। हमारे पास बात आती है, वहां नहीं जाना। कहाँ पे? उस चर्च में, चाहे कहीं पे भी चले जाओ। आपको रोका गया मेरी बहन? रोका गया, रोका गया। अब देखो, बीमारी में है, पेट में दर्द है, डॉक्टर ने बोले तो 3 दिन नहीं आती तो खत्म होनी थी। पर लेकिन अपने रिश्तेदारियों के चक्करों में उस भवन को नहीं छोड़ रही, और खुदा आपको बुला रहा। पर लेकिन कैसे भी करके जब इस बहन से बातें हुई, तो अब आपने करना क्या? जो मुझे आपको बताना है, आपने समझना, ये एक नहीं, सैकड़ों गवाहियां हैं जो आपको पीछे खींचेंगे कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना, चाहे कहीं पे चली जा। इस बहन के लिए ताली बजाएंगे पहले, जोर से, जोर से। एक बात और है, और मेरे को ये भी बोल रखा है कि तू
कागज के ऊपर धोले अक्षरों में लिखवा लेना कि तेरा वजन कभी नहीं घटेगा, लेकिन मेरे खुदा ने घटा दिया। जोरदार तालियां बजाएंगे, जय मिस्त्री से। जोरदार तालियां। खुदा ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? जो खुदा ने इस बहन की जिंदगी में काम किया, खुदा वो बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है, करने के लिए